देखिए मैं इस बारे में तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि आप जा नहीं सकते, और सब कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने कहा कि जो जाना चाहे वो जा सकता है। और रही बात आस्था की, तो राम भगवान तो सबके आस्था के केंद्र हैं। वो हमारी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या किसी और पार्टी के दल के कोई नेता हो, सदस्य हो, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राम भगवान को पेटेंट भगवान बना दिया है और एक किस्म का ठप्पा लगाने का जो काम किया है कि अगर राम भगवान अगर किसी के हैं तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके विरुद्ध मैं खड़ा हूँ। और राम भगवान जो हैं सबके आदर्श हैं, चाहे वो हमारे हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के देश विदेश के जो भी लोग हैं, उनके सिद्धांतों पे चलने का काम आज जो है वो कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक अलग बात है कि ये जो मुद्दा है ये इनके कार्यकाल में सुलझा है, लेकिन इसके लिए ये नहीं कह सकते कि असली राम भगत ये हैं। हमारा प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है। हर 10 किलोमीटर के बाद जो है यहाँ अलग अलग स्थान में अलग अलग देवता हैं, सबकी पूजा पाठ होती है, निरंतर पूजा पाठ हो रही है। और अगर आपने हाल ही में देखा होगा कि ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, पिछले 10 दिनों से बड़े बड़े नेता जो हैं वो झंडे झाड़ू लगा रहे हैं, पोचे लगा रहे हैं। क्या इनको ये प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही याद आई? अब क्यों नहीं झाड़ू लगा रहे हैं? अब तो मंदिर जो है वो क्या इतने साफ उन्होंने चमका दिए कि वहाँ पर झाड़ू या पोछा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारा इनका एक सेट प्रोग्राम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर एक बार जो है मुद्दों के ऊपर चलती है। जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, पहले इन्होंने 15 लाख के नाम पे लोगों को ठगा, काला धन के नाम पे ठगा, साल में 2 करोड़ नौकरियों को देने के नाम से ठगा। पिछली बार 19 में जब चुनाव हुआ, पुलवामा में हमारे सैनिकों को जो है आतंकी संगठनों ने मारा, उसका इन्होंने जो है वो सिंपथी ली। इस बार इनको पता है कि लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग जो हैं उन पिछली बातों को पूछेंगे कि आपके जो वायदे हैं वो कहाँ हैं। तो इसके बारे में अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो इन्होंने जो है राम भगवान को हथियार बना लिया है कि राम भगवान के नाम पे हम वोट मांगेंगे। राम भगवान सबके आदर्श हैं, मैंने पहले ही कहा। तो इनकी एक कोशिश है कि सब राम भक्त जनों को जो है अपनी ओर आकर्षित किया जाए और वोट जो है उनसे उगाए जाएं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर उन दर्शकों से भी अपील करूंगा और सबसे अपील करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये सेट प्रोग्राम बना लिया है कि राम भगवान अगर भगवान है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इस बात को जो है भारतीय जनता पार्टी भी छोड़े। और जो ये पेटेंट और ठप्पा लगाने का काम इन्होंने राम भगवान जी के नाम पे किया है, उसके विरुद्ध मैं भी खड़ा हूँ और हिमाचल प्रदेश की और देश विदेश की जनता जो है वो खड़ी है। देखिए अयोध्या ये आपके चैनल के माध्यम से प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी बातें छपी कि कांग्रेसी जो है वो अयोध्या नहीं गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी जी जो हैं वो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था वो न्याय यात्रा में थे। उन्होंने कहा कि चलो हम अयोध्या तो नहीं पहुंच सके तो हम यहीं मंदिर में भगवान राम की अर्चना करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, लेकिन उनको रोका गया। अगर ऐसी बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोका क्यों? एक तरफ तो ये सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसी जो हैं वो सारे राम भक्त विरोधी हैं, राम के विरुद्ध हैं, तो राहुल गांधी जी को उन्होंने रोकने की क्यों इतना कष्ट किया? और जहाँ तक यात्राओं की बात है, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, मैंने स्वयं पद यात्रा की। 5 किलोमीटर जो है हमने, जो राम झांकी निकली थी उसके साथ हमने गए, जहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक हम उनके साथ रहे, हमने उनके साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। और रही बात अयोध्या जाने की, 22 तारीख को तो मैं ये कह सकता हूँ कि 22 तारीख को तो सेट प्रोग्राम जो है वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वालों ने अपने पास रखा था। वहाँ पर पिक एंड चूज़ किया जा रहा था कि किसको बुलाया जाए किसको नहीं बुलाया जाए। और अयोध्या में जाने वाली जहाँ तक बात है, तो समय के अनुसार जो है हम जाएंगे। अभी तो आपने देखा होगा कि काफ़ी रश अयोध्या में है, तो जब थोड़ा रश कम होगा तो निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो भी जाएंगे और सारी कैबिनेट जाएगी, एमएलए जाएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ये शो करते हैं कि हमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य था जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे दिन की छुट्टी दी। तो राम भक्ता की जो सर्टिफिकेट है वो हमें भाजपा वालों से लेने की ज़रूरत नहीं है। राम भगवान सबके आदर्श हैं, हमारे भी आदर्श हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका परिणाम जो है पूरे प्रदेश में
उस दिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे एमएलए हैं, मंत्री हैं, कोई भी पदाधिकारी हैं, सब लोग जो हैं, यहाँ तक कि कर्मचारी, आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम राम भगवान का अयोध्या में है, आप सब लोग अपने अपने मंदिरों में जाएं और राम भगवान की पूजा अर्चना करें। सरकार गांव आपके द्वार का कार्यक्रम सरकार ने चलाया है। मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि जिन्होंने ये कार्यक्रम जो है गांव स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्र में जो है एक शुरू किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी और ज़रूरत से परिपूर्ण जो है वो कार्यक्रम है। और इसमें मैं खुद, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 विधानसभा क्षेत्रों का कार्यभार दिया है, और जिसके अनुरूप जो है मैं भी बल मंडी में, अपने विधानसभा क्षेत्र जसीमपुर में, हमारा शाहपुर में और ज्वाला जी में जो है वही मेरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। और लोग गांव स्तर पर जो उन लोगों की छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, किसी के नल की समस्या है, किसी के डंगे की समस्या है, किसी के रास्ते की समस्या है, कुछ पीडब्ल्यूडी की समस्याएं हैं, किसी की आईपीएच की समस्याएं हैं, तो उन सबको कोरिलेट करके जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को जो है वहाँ पर मौके पे अधिकारियों के साथ निपटाया जाए। और साथ ही साथ कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिसमें कि बजट एलोकेशन होना ज़रूरी है, तो उसकी हम एक पूरा ब्रीफ डाटा जो है उसको हम बनाकर तैयार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के समक्ष दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी स्वयं इन सारे जो कार्यक्रम हैं इनको डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। जिस तरह भाजपा इस पर सवाल उठा, पार्टी, विपक्ष की पार्टी का आज सिर्फ एक नारा है कि किस तरीके से सत्तासीन पार्टी के विरुद्ध जो है वो बोलना है। और जहाँ तक जनमंच की बात है, वो तो आप सभी को पता है कि जनमंच के बजाय वो तो झंड मंच था, और सब जगह वहाँ पर हफ्ता भर पहले जो है वो एप्लीकेशंस ले ली जाती थी, उसके बाद उन लोगों से संपर्क साधा जाता था और उनके संपर्क साधने के साथ उनको खड़ा किया जाता था और माइक पे ये आश्वासन देते थे कि ये आपका काम हो गया है या हो जाएगा, और वो लोग कहते थे कि हाँ जी हो गया। लेकिन इस कार्यक्रम को जनमंच के साथ जो है हम तालमेल जो है उसका नहीं बना सकते हैं, उसको उसके साथ कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो जो लोग सुबह आते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन वहीं मौके पर करा रहे हैं, और मौके पर रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ अधिकारियों के साथ उनके बारे में जो पूछा जा रहा है और उनका जो है वो समाधान किया जा रहा है। और रही बात जहाँ तक बजट की, कुछ समस्याएं ऐसी हैं, मैंने पहले कहा कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन है उसमें पीडब्ल्यूडी को दी जा रही हैं, आईपीएच के रिलेटेड है आईपीएच को दी जा रही हैं, और जो जिसमें बजट इंक्लूडेड है, जहाँ पर बजट की आवश्यकता है, कुछ डीसी के माध्यम से जा रही हैं, कुछ जो बड़े बजट की आवश्यकता है उसको जो है वो एक पूरी ब्रीफ लिस्ट जो है वो बनाकर तैयार की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी जाएगी। और उसमें जो है आने वाले समय में जो बजट सत्र होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उस बजट सत्र में जो भी ये समस्याएं जिसमें स्टेट बजट जो है वो आएगा, तो उसमें जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा।